बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि और भी ये दो मैट्रिक्स हैं, आप कैलकुलेट करें 3a माइनस 4b और दूसरे पार्ट में a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए। तो हम पहले पार्ट को शो करते हैं 3a माइनस 4b। पहले 3 लिखेंगे, फिर a का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 3 7 1 4 5 2 3 6। फिर हम लिखते हैं -4 और यहाँ पर b का मैट्रिक्स 3 -1 1 1 1 3 2 4 5। याद रखें, मैट्रिक्स के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये नंबर अंदर जाकर सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 1 ज़ा 3, ये 9, ये 21, 3 12 15, यहाँ पर 6 9 और 18 माइनस। फिर हम क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 12 माइनस 4 4 4 4 12 8 16 और ये 20। याद रखिए कि दो मैट्रिसेस उस वक्त जमा या मनफी हो सकते हैं अगर इनके आर्डर सेम हो। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मनफी करते हैं। 3 माइनस 12, तो ये मुझे मिलेगा -9, क्योंकि माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है तो हम माइनस लगाते हैं। 9 माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, 9 प्लस 4 13 मिलेगा। 21 माइनस 4 17, 3 माइनस 4 ये -1, क्योंकि माइनस बड़े के साथ। 4 माइनस 12 12 माइनस 4 ये 8 मिलेगा, ये हमें 3 मिलेगा। 6 माइनस 8 -2, 9 माइनस 16 -7, 18 माइनस 20 ये -2। ये हमें आंसर मिला पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले b और a को माइनस करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके a में जमा करेंगे। तो ये a का मैट्रिक्स तो इसी तरह आएगा 1 3 7 1 4 5 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मनफी करते हैं। 3 माइनस 1 ये आएगा 2 -1 और ये -3 ये -4 मिलेगा। 1 माइनस 7 -6 मिलता है। 1 माइनस 1 ये 0, 1 माइनस 4 ये -3, 3 माइनस 5 -2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 6 ये -1 हमें मिला। अब हम क्या करते हैं, 3 इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a को इसी तरह लिखते हैं 1 1 2 3 4 3 7 5 6, ये इसी तरह लिखा। 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये 6 -12 -18, यहाँ पर 0 -9 -6 फिर 0 ये 3 और ये -3। अब इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या आंसर मिलता है, 1 और 6 ये मिला 7, 3 और -12 तो ये आपको मिलेगा -9। ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव, तो ये हमेशा मनफी होते हैं, साइन बढ़िया का लगाया जाता है। 7 -18 फिर माइनस हो जाते हैं, -11, 1 प्लस 0 ये 1 आ जाता है। 4 -9 ये आपको मिलेगा -5, 5 -6 -1 मिलता है। 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 ये 6 मिलेगा। 6 -3 ये हमें 3 मिलता है। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कंडीशन ये है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है a और b, इनके मल्टीप्लिकेशन को हम कुछ यूँ लिखते हैं a इंटू बी। तो इसमें a फर्स्ट मैट्रिक और b जो है सेकंड मैट्रिक। कंडीशन ये है कि अगर इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर आया तो तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
या अगर इस तरह है बी ए, तो फिर बी जो है पहला मैट्रिक है और ए दूसरा मैट्रिक, फिर इसके कॉलम, पहले के कॉलम की तादाद दूसरे के रोज़ की तादाद के बराबर आना चाहिए, तो फिर ये पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन ये हमने ले लिया एक मैट्रिक्स 3 1 2 -1 2 4। हमने लिया एक दूसरा मैट्रिक बी 1 1 2 0। अब हम देखते हैं क्या ए बी पॉसिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर क्या है, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम और दूसरे मैट्रिक में 2 रोज़ है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ये हम ज़रब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो हम अभी चेक करते हैं क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं है। अब बी मैट्रिक पहला है, तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कॉलम की तादाद 2 है। अब ए जो है ये दूसरा मैट्रिक है, इसमें रोज़ की तादाद क्या है, ये भी 2 है। पहला बी है जिसमें कॉलम की तादाद 2, दूसरा ए है जिसमें रोज़ की तादाद 2, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं बी इंटू ए। पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 0। यहाँ पर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 2 -1 2 4। मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करते हैं। याद रखना कि हम मैट्रिसेस के अंदर कभी भी रो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, न कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना हमने हमेशा मैट्रिसेस में रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये पहला रो है, ये आकर पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे, हमेशा रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, और आपस में जमा करेंगे। अब ये देखें 1 × 3 आता है, फिर +1 ज़रा भी -1, ये -1 आता है, फिर 1 1 ज़ा 1 और ये 2 1 ज़ा +2, 2 1 ज़ा 2 और ये क्या है 4 1 ज़ा 4। इस तरह हम नहीं करेंगे कि रो का पहला एलिमेंट कॉलम के तमाम से ज़रब करें, नहीं, रो का पहला कॉलम के पहले से, रो का दूसरा कॉलम के दूसरे से, इसी तरह रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से। अब हमने क्या कर दिया, पहले रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे रो को उठाकर इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0 1 0, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 2 0, फिर क्या है 2 2 ज़ा 4, 0 और 4 मल्टीप्लाई करते ये 0 आ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये +2 आएगी क्योंकि ये -1, ये 3, ये 6, ये 6 2 और ये 4, ये इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसके लिए कंडीशन पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ के बराबर होना चाहिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसे हैं। हम पहले 2 को करते हैं, फिर 3 करते हैं। अच्छा, यहाँ पर a² + bc, तो पहला स्टेप ये है कि हमने a² मालूम करना है। a² का मतलब है a × a, यानी a को अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 4 3 5, 1 4 3 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे 1 1 ज़ा 1 और फिर 4 3 ज़ा 12, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और ये 5 5 ज़ा 25। ये हमें मिला a² = 13, ये 24, ये 18 और ये 37। ये हमें क्या मिला, a²। नंबर 2 स्टेप में हम फाइंड करते हैं bc।
यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी माइनस 3214। सी मैट्रिक्स क्या है 1032। मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम के साथ, 3 1 ज़ा -3, 2 3 ज़ार +6, 3 सिपर सिपर, 2 2 ज़ार +4, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 3 4 ज़ार 12, यहाँ पर सिपर 1 सिपर, 2 4 ज़ार 8। ये हमें मिला बी सी मैट्रिक्स जो कि बराबर है +3, ये 4, ये 13 और ये 8। अब हमने लास्ट में क्या करना है, ए स्क्वायर के आंसर और बी सी को हमने ऐड करना है। तो ए स्क्वायर का आंसर हमें क्या मिला है 13, 24, 18, 37 प्लस बी सी का आंसर 3, 4, 13 और 8। ऐड करने से हमें ये मिलता है 3 और 13 ये 16, 24 और 4 28, 18 और 13 हमें मिलेगा 31। यहाँ पर हमें मिल जाता है 45 ऐड करने से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है। इसी तरह जैसे कि हमने इनको किया, पहले ए स्क्वायर मालूम करना है, दूसरे में बी सी मालूम करना है, फिर आपने ए स्क्वायर और बी सी को आपस में मनफी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, जिसके पहले पार्ट में हमने ए बी मालूम करना है। तो आते हैं ए बी को मालूम करते हैं। पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 4 2 आयोटा 3 आयोटा 4 1 3 -5 और ये 6। फिर इसके साथ 3 आयोटा 2 1 -2 7 आयोटा 3 2 आयोटा 3 और 8। इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले से, तो ये आपको मिलेगा 12 आयोटा, फिर 2 ये -4 आयोटा, फिर 3 2 ज़ार 6 आयोटा, फिर इसी तरह 4 2 ज़ार 8, फिर 2 7 ज़ा 14 आयोटा, और फिर ये हमें मिलता है 3 3 ज़ार +9। यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ार +6 आयोटा और 3 8 ज़ार 24। आयोटा और 3 को ज़रब करते हैं 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर 4 और 2 को ज़रब करते हैं -8, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, फिर यहाँ पर आयोटा और 2 को ज़रब करते हैं 2 आयोटा और ये 28 आयोटा, और ये आ जाता है 3 1 ज़ा +3। फिर क्या है 1 आयोटा, 4 3 ज़ार +12 और 8 1 ज़ा 8। यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 आयोटा, फिर 5 2 ज़ार +10 और ये 6, ये आया 12 आयोटा, फिर 3 2 ज़ार 6, ये -35 आयोटा और 6 3 ज़ार +18। फिर यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा -15 और 6 ये 48। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो है तमाम इमेजनरी पार्ट्स है, तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 18 और 4 निकालने पर ये आया 14 आयोटा। यहाँ पर ये दोनों जो है ना, ये रियल पार्ट्स है, लेकिन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, तो -1 रखने से ये -14। अब 9 और 8 ये 17 से निकालने पर 14 निकालने पर ये आपको मिलेगा 3।
यहाँ पर ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको जमा करते हैं तो ये 28 और 6 आयोटा। अब ये इमेजनरी पार्ट रियल में नहीं जमा करते हैं। फिर ये आता है -3 और ये -8, तो ये -11 और ये फिर क्या है +2 आयोटा। फिर यहाँ पर ये दोनों इमेजनरी पार्ट है, जमा करते हैं 3 रियल हैं तो 3 इसी तरह और ये आएगा 30 आयोटा। फिर ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, ये आपको मिलेगा 20 प्लस आयोटा। फिर यहाँ पर ये दोनों इमेजनरी और ये रियल है, रियल पार्ट इसी तरह रखते हैं, इमेजनरी को आपस में जमा करते हैं तो ये 21 आयोटा। यहाँ पर ये दोनों रियल पार्ट्स है तो ये 24 -35 आयोटा और ये तीनों के तीनों रियल पार्ट्स हैं तो इनको कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 36। ये हमने क्या किया है, ये हमने ए बी निकाला। अब पार्ट नंबर 2 के लिए ए बी तो ऑलरेडी मौजूद है, हम पहले बी स्क्वायर को निकालते हैं। बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए ज़रब ए। अब ए का स्क्वायर लेते हैं यानी ए और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ार, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ार 16, 2 आयोटा और आयोटा ये 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 3 ज़ार +9, फिर 4 2 ज़ार 8 आयोटा और ये +8 आयोटा आ जाती हैं और 3 5 ज़ार -15, फिर 4 3 ज़ार 12 और 2 + 1 2 × 1 ये 2 आयोटा, 3 और 6 ये 18, फिर यहाँ पर आयोटा और 4 आयोटा, फिर 4 आयोटा आ जाता है और फिर ये 3 1 ज़ा 3, फिर ये आता है 2 आयोटा का स्क्वायर, 4 4 ज़ार +16 और ये 5 1 ज़ा -5, फिर 3 आयोटा और 4 1 ज़ा +4 और ये 1 6, ये 6 आ जाता है, 3 4 ज़ार 12, ये 5 × आयोटा तो ये 5 आयोटा और 6 3 ज़ार +18, 3 2 ज़ार 6 आयोटा और ये 5 -20 बन जाता है, 6 5 ज़ार -30, फिर यहाँ पर 3 3 ज़ार 9, 5 1 ज़ा -5 और 6 6 ज़ा 36। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों रियल पार्ट्स और ये भी रियल पार्ट बनेगा। क्यों? 2 आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 रखने से ये -2 मिलेगा। ये 25 2 निकालने पर ये हमें मिलेगा 23। फिर यहाँ पर ये दोनों इमेजनरी और ये रियल पार्ट है तो -15 + 16 आयोटा और यहाँ पर ये दोनों रियल तो जमा करने पर 30 + 2 आयोटा और यहाँ पर ये दोनों इमेजनरी और ये रियल है, रियल इसी तरह इनको जमा करने से 8 आयोटा। फिर यहाँ पर ये 2 आयोटा स्क्वायर तो -2 के बराबर, तो ये भी तीनों रियल हो गए। अब ये 16 5 ये -9 आएगा। यहाँ पर ये 10 + 3 आयोटा, यहाँ पर इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 30 - 5 आयोटा क्योंकि ये दोनों रियल और ये इमेजनरी है। यहाँ पर ये -50 + 6 आयोटा और यहाँ पर ये तीनों रियल पार्ट्स हैं, इनको जमा करने से 45 ये 40 मिलेगा हमें। ये हमें क्या मिला? ये हमें ए स्क्वायर मिला। अब पार्ट नंबर 2 इजी है, ए स्क्वायर ये है और ए बी जो है वो हमें ये मिल रहा है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने ए स्क्वायर और ए बी के कीमत लिख लिए, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 23 - 14 आयोटा, तो ये 23 - 14 आयोटा इसी तरह लिखे जाएंगे क्योंकि ये रियल और ये इमेजनरी है, ये मज़ीद सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब इन दोनों को कैसे ऑपरेट करते हैं यहाँ देखते हैं। ये -15 16 आयोटा -3, तो ये दोनों रियल पार्ट्स हो जाते हैं, तो ये -18 और फिर +16 आयोटा। इन दोनों को करते हैं इस तरह,
30 प्लस 2 आयोटा माइनस यहाँ पर 28 प्लस 6 आयोटा। अब जब माइनस अंदर ज़रब होता है तो -28 माइनस 6 आयोटा आ जाती है। 28 को 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 और 2 से 6 आयोटा मनफी करेंगे तो ये 4 आयोटा हमें मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर 3 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको मिलेगा 14 और 8 आयोटा से हम 2 आयोटा मनफी करेंगे, ये मनफी जमा मनफी, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर ये 6 आयोटा आपको मिलेगी -9। ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि माइनस है ना, तो ये -3 -9 -12 और -30 आयोटा तो इसी तरह रहेगी। इसी तरह हम 10 प्लस 3 आयोटा से 20 और आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 से 20 निकालने पर -10 मिलेगा। 3 आयोटा से आयोटा निकालने पर 2 आयोटा। 30 माइनस 10 आएगा 20, ये -5, ये -21 तो ये -26 आयोटा। यहाँ पर -50 और -24 तो ये आपको मिलेगा -74। ये +6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 41 आयोटा मिलेगा आपको। और ये 40 माइनस 36 ये 4 मिलेगा। ये हमें a² माइनस ab के आंसर मिल गए। इस एक्सरसाइज के बाकी जो पार्ट्स है, क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।